हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन में। और मैं हूं अमोद रजक। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति चैप्टर। और त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 10 के स्टूडेंटों के लिए। दोस्तों, आज त्रिकोणमिति एक्चुअली बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जीरो से, पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक एक सूत्र और एक एक सवाल को बारीकी से देखेंगे कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा वीडियो देखने के बाद। दोस्तों, यहाँ पर सूत्र रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। तो कैसे सिखाएंगे, कैसे बनाना है सूत्र, अपने आप से सूत्र को बनाना है। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। चलो इसको अलग अलग हम कर लेते हैं। त्रिकोण और मिति। दोस्तों देखो, त्रि माने क्या होता है, तीन। तीन कोण का क्या हो जाएगा, कोण माने कोने होगा। मिति, मिति का अर्थ होता है मापना। क्या होता है, मापन या मापना, मापन। किसी चीज को नापने के लिए बोलते हैं उसी को मापन कहते हैं। तो तीन कोण का मापन, तीन कोणों को जो मापने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में एक आता है सबसे मेन खेला है समकोण त्रिभुज पे। किस चीज पे खेला है, एक समकोण त्रिभुज। और इसी समकोण त्रिभुज में 6 अनुपात होते हैं जिसी पर यह पूरा त्रिकोणमिति का खेला होता है। तो दोस्तों, इसमें समकोण त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति कहते हैं किसको। देखो, त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के तीनों कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के माप के बारे में, कौन एक कौन, ये तीनों कोणों के माप के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति, कोण मापना, यहाँ पे आ गया। फिर कोण, कोण क्या है, कोण क्या है दोस्तों, कोण क्या है, जब किसी बिंदु से दो किरणें गुजरती, दो किरणें निकलती हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम, और उस रेखा से बनी हुई रेखा से क्या कहते हैं हम, कोण कहते हैं। जैसे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु से दो किरणें आपस में निकला, एक बिंदु है यहाँ पे, एक किरण इधर निकल गया और एक किरण इधर निकल गया। अब इस बीच में जो कोण बना है इसी को क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, कोण कहते हैं। तो यदि किसी बिंदु से दो किरणें जब गुजरती हैं और उस किरणें से जो बनी कोण होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम एक कोण कहते हैं। दोस्तों, कोण हो गया। अब आ गया समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति का अर्थ तो जान चुके हैं कि तीन कोणों का मापना, तीन कोणों के मापन के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। अब कोण के भी प्रकार होते हैं, कोण के भी प्रकार होते हैं। कोण के प्रकार कितना हो जाएगा, ये तो कोण बन गया। अब कोण एक ही तरह का नहीं होता है, तो देखते हैं कोण के प्रकार। कोण के प्रकार दोस्तों, कोण के प्रकार। देखो, कोण होता है एक समकोण, और समकोण, दूसरा क्या हो जाएगा, न्यून कोण, तीसरा हो जाएगा अधिक कोण। तीसरा क्या हो जाएगा, अधिक कोण। कोण के 3 प्रकार होते हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। देखो, समकोण किसको कहते हैं दोस्तों, समकोण किसको कहते हैं, समकोण कहने का अर्थ जिस कोण का माप 90 डिग्री हो जाए, जिस कोण का माप 90 डिग्री। तो चलो एक कोण लेते हैं, दो किरणें आपस से गुजरते हैं, एक लंबवत और एक
देखो दो रेखा आपस में एक बिंदु पर मिला है, तो इस कोण को जब मापेंगे तो ये कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। अर्थात जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। अब समकोण इसमें लग जाएगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं हम, समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं दोस्तों, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हो गया। दूसरा क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या आ जाएगा, वैसा कोण। वैसा कोण जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम होगा उसे क्या कहते हैं दोस्तों, न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तीसरा हो जाएगा अधिक कोण। तो अधिक कोण किसका कहते हैं, जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो, जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो तो इसे क्या कहते हैं हम, समकोण कहते हैं, अधिक कोण, सॉरी अधिक कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा उसके क्या कहते, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अधिक कोण कहते हैं। दोस्तों अब चलते हैं अपना मेन पॉइंट पे, त्रिकोणमिति। क्या है त्रिकोणमिति, कैसे पढ़ना है। तो देखो पूरा त्रिकोणमिति जो है एक समकोण त्रिभुज पर ही पूरा आधारित है। किस चीज पे, एक समकोण त्रिभुज पे। कोई भी अगर सवाल आता है तो ज्यादातर समकोण त्रिभुज का ही इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पहले इस तरह से समकोण त्रिभुज होगा। एक कोण हो जाएगा ये 90 डिग्री का, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज में। एक कोण 90 डिग्री होना अनिवार्य होता है और ये होता ही है। तो देखो समकोण त्रिभुज में, अब इस समकोण त्रिभुज बन गया। अब किस, ये इस त्रिभुज में किसको क्या कहेंगे देखना है। तो देखो ये कोण हो गया, ये कोण हो गया और ये भी कोण एक है। तो कोण कितना हो गया, 3 कोण हो गया। अब भुजा भी कितना हो जाएगा, 1 2 और 3। तो 3 भुजा हो गया। 3 भुजा में अब तीनों भुजा का नाम क्या क्या रहेगा वो भी देखो। यहाँ पे मान के चलो थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा और यहाँ पे एक 90 डिग्री। इस कोण का भी नहीं दर्शाया गया कितना है, लेकिन थीटा यहाँ पे रख दिया गया। तो थीटा, यदि थीटा यहाँ पे है और ये यहाँ पे है तो इसको क्या कहेगा, दोनों इस पर मान के चलो एक आदमी यहाँ है और एक आदमी यहाँ है। तो यहाँ जब दोनों बैठ गया है तो बैठेगा किस पर, आधार पर ही, अर्थात जमीन पर ही बैठता है। या तो जमीन पर जो बैठता है, जिस पर बैठता है उसको क्या कहते हैं हम, आधार कहते हैं या आसन्य भुजा, आसन कहते हैं। आसन पर इंसान बैठता है। ये कौन तो हो जाएगा 90 डिग्री का और ये थीटा है। तो यहाँ भी आदमी बैठा है, यहाँ भी आदमी बैठा है। तो ये जो जिस पर बैठा है उसको आसन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या रख दिया गया है, आसन्य, आसन्य भुजा, जिसको त्रिकोणमिति में आधार कहते हैं। आधार, अब इसका नाम तो हो गया आधार और आसन्य भुजा। तो देखो अब इसका नाम बच गया और इसका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा। जहां पर कोई इंसान बैठा है और उसके सम्मुख, सामने जो कोई चीज रखा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, सम्मुख में रखा गया है। क्या कहते हैं दोस्तों, सम्मुख में रखा गया है। तो इसके सामने क्या, अभी ये यहाँ पर आदमी बैठा है और यहाँ से इसको देख रहा है, जिसको सम्मुख अर्थात आंख के सामने है। तो आंख के सामने करने करते इसका नाम क्या हो जाएगा, उसके अनुसार ही नाम भी होगा। तो इसका हो जाएगा सम्मुख भुजा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सम्मुख भुजा।
और इसको दूसरा नाम त्रिकोणमिति में दिया गया है लंब। और ये भुजा बच गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखो त्रिकोणमिति त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में क्या कहलाता है? वो कर्ण कहलाता है। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। तो ये लंब हो गया, कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो इस तरह से तीनों का नामकरण हो गया। तो नामकरण हो गया। अब इसको बैठाना है किस पर, कैसे बैठाएंगे, कैसे सूत्र बनाना है? इससे, इस समकोण त्रिभुजी से ही टोटल सूत्र बनेगा। दोस्तों इस त्रिभुज में तो हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी नाम हो गया, और भुजा का भी, तीनों भुजा का भी नाम रखा गया है। और ये जो हो गया है ये बेनाम हो गया, बेनाम बादशाह। तो देखो ये इसका भी नाम होगा जब ये भुजा, ये थीटा यहाँ उठ कर जाएगा, तब ये थीटा बन जाएगा, ये बेनाम हो जाएगा। तो देखो इसमें लंब और आधार, एक बात ध्यान रखना, लंब और आधार चेंज होते रहता है, और वो चेंज किसके अनुसार होगा? तो थीटा के अनुसार होगा। तो दोस्तों अब इसमें कैसे चेंज होगा, चलिए सबसे पहले देखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात सूत्र जो निकालेंगे वो अनुपात के रूप में ही सूत्र निकलता है। तो वो सूत्र कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात वैसा फलन जो किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण एवं दो भुजाओं के अनुपात के बीच के संबंध को दर्शाता हो। वैसा फलन जो किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण एवं दो भुजाओं को, न्यून कोण एवं दो भुजाओं के बीच के अनुपात के बीच के संबंध को क्या करता है? दर्शाता हो। न्यून कोण तो यह होता है कि 90 डिग्री से कम, और दो भुजा तो एक भुजा ये ले लो या ये ले लो, फिर या तीनों में से कोई दो भुजा चूज कर लो। तो दो भुजाओं के अनुपात को क्या करता? अनुपात के बीच के संबंध को दर्शाता हो, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आ गया। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि न्यून कोण एवं दो भुजाओं के अनुपात के संबंध को जो दर्शाता हो, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो इसमें निकालन सूत्र कैसे निकालना है। सबसे पहले सूत्र कैसे निकालना है, चलिए देखते हैं दोस्तों। सूत्र निकालना है, कैसे सूत्र निकालेंगे? देखो त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आ गया। और त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कुल कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है दोस्तों? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और 6 का नाम भी निम्नलिखित में हो गया है कि 6 का अनुपात 1 2 3 4 5 6 6 हो गया है। तो सबसे पहला नाम रखा गया है हिंदी में जया। सबसे पहला नाम क्या रखा गया? जया। दूसरा नाम कोज्या, तीसरा स्पर्श ज्या, और चौथा में कोटि स्पर्श ज्या, और पांचवा में व्यू कोज्या, और छठा व्यू ज्या। दोस्तों ये हिंदी हो गया। और हिंदी देखो, हिंदी याद करना और उतना ये नाम भी लेने में थोड़ा कठिनाई होता था, जिसके चलते क्या रख दिया, इसको इंग्लिश में नाम रख दिया साइन, कोज्या का कोसेंट, स्पर्शज्या का टेजेंट, कोटि स्पर्शज्या का कोटेंजेंट, फिर व्यू कोज्या का सेकेंड, और व्यूज्या का कोसेंट, कोसेक। दोस्तों ये इंग्लिश में नाम हो गया। अब ये भी नाम लेने में थोड़ा कठिनाई होता था, तो इसका जो नाम लेने में भी कठिनाई होता था, तो दोस्तों क्या क्या एक निकनेम, जिसको संक्षेप में नाम रखा जाता है, तो निकनेम उसी को कहते हैं। जैसे किसी का होता है, जैसे आरके कॉलेज दिया है तो आरके संक्षेप में लिखा है, तो उसी तरह से इसका भी संक्षेप में हटा दिया, इसको ई को, और आगे कर दिया साइन। फिर इसका एंड को हटा दिया और इसको रख दिया कॉस। इसको टैजेंट जेंट को हटा के क्या कर दिया? टेन। इसको क्या कर दिया? 10। फिर कॉटेंजेंट को भी क्या कर दिया है? एजेंट को हटा के सिर्फ कॉट कर लिया है। क्या कर दिया? कॉट। अब सेकेंड को भी हटा के, एंड को हटा के सेक, और कॉसेंट को भी हटा के क्या किया? कॉसेक बना दिया है। एंड को हटा के इसको भी कॉसेक।
तो ये नीक नाम हो गया, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। और यही छह जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और यही छह त्रिकोणमितीय अनुपात पे पूरा त्रिकोणमितीय का खेला है दोस्तों। तो ये छह अनुपात और ये समकोण त्रिभुज, इसी पे पूरा त्रिकोणमिति का खेला है, और इसी से सारा सूत्र बनता है दोस्तों। तो अब ये साइन से सूत्र कैसे बनेगा, देखो इसमें साइन हो गया, और आगे रखने के लिए क्या कर दिया, थीटा ले लिया है। यदि यहाँ पे थीटा है तो थीटा शो करेगा, वो कोण को दर्शाता है। और यदि थीटा नहीं है, नाम दिया गया है, तो नाम भी हम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे थीटा नहीं होता, नाम कौन का नाम दिया गया है सी, तो यहाँ पे सी ले लेते हैं, या नहीं तो थीटा दिया गया है तो थीटा ले लेते हैं। थीटा का मान होता है 360 डिग्री दोस्तों, थीटा का मान 360 डिग्री, और थीटा यहाँ पे दर्शाता है कि यहाँ पर कोई कोण है। तो चलिए थीटा की जगह पे या थीटा बराबर दिया रहता 45, तो यहाँ पर हम 45 लिखते हैं, या थीटा बराबर दिया गया है ए, तो यहाँ पर साइन ए लिखते हैं। तो मान के लिए थीटा क्या कर रहा है कि कोण को सपोर्ट कर रहा है, कि कोण को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर साइन थीटा हो गया। इसके आगे भी थीटा और इसके आगे भी थीटा, सभी के आगे ऐसे थीटा लग जाएगा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये कुल कितना हो गया 6। तो बता चुके त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो इस 6 अनुपात पे पूरा त्रिकोणमिति का चैप्टर बनाना है और पढ़ना है। तो चलिए इससे सूत्र कैसे बनेगा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हमें क्या है, ए से लेकर बी तक, अर्थात इसको नाम भी अभी कर दिया है कि लंब बट्टा कर्ण, अर्थात ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो लंब बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बट्टा कर्ण। अब देखो लंब बट्टा कर्ण, साइन का हो गया लंब बट्टा कर्ण, और साइन का हिंदी जया होता है, जया का सीधा लास्ट में देखो वियोज्या, तो इसका हो जाएगा कौशिक, उस उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कौशिक का भी सूत्र निकाल लेते हैं इस तरह से। तो वियोज्या, जया का उल्टा वियोज्या, तो इसका क्या हो जाएगा सीधा उल्टा, वियोज्या मतलब उल्टा। तो देखो इसका उल्टा करते हैं तो क्या हो जाता है कि कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, लंब, कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब। तो साइन का हो गया लंब बट्टा कर्ण, कौशिक का हो गया कर्ण बट्टा लंब। इस तरह से फिर कोज्या यानी कॉस थीटा का भी निकालेंगे। तो कॉस थीटा का जो निकालेंगे तो कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार मेरा ये है और कर्ण ये बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो आधार बट्टा क्या होता है दोस्तों, कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है। अब कॉस कोज्या व्यू कोज्या, इसका उल्टा कोज्या का उल्टा क्या हो जाएगा, व्यू कोज्या। तो सेकंड सेक में आ गया, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ सेक निकनेम में सेक हो जाएगा। तो सेक का उल्टा इसको यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर में कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, आधार। अब बच गया कॉस और टेन, तो टेन और कॉट क्या बच गया, टेन कॉट। तो टेन स्पर्श दिया कोट ही स्पर्श दिया, तो इसका टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर स्पर्श जया, तो इसको स्पर्श कर रहा है, इसी को जया करते क्या हो जाएगा, लंब बट्टा क्या हो जाएगा, आधार, लंब बट्टा क्या हो जाएगा, आधार। लंब बट्टा आधार। अब बच गया है तो यहाँ पे जगह का मैं आगे ले लेते हैं, टेन का उल्टा जस्ट कॉट, कोटि स्पर्श जया। तो कोटि स्पर्श जया का मतलब इसका उल्टा, तो चलो लंब बट्टा आधार, तो कॉट टेन का उल्टा कॉट, तो इसका हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो इस तरह से ये अनुपात भी निकल गया। इससे पहले बता दिया है कि कोण
इससे भी स्पष्ट होता है कि कोण और दो भुजाओं के अनुपात। तो दो भुजा हो गया, एक लंब और दूसरा कर्ण, दो भुजा, ये एक भुजा ये और एक भुजा ये, तो ये दो भुजा हो गया। और ये यही क्या कर रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कि न्यून कोण और दो भुजाओं के अनुपात के संबंध को, दोनों अनुपात के संबंध को दर्शा रहा है। तो इसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात से यह सूत्र निकल गया मेरा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है और इसी तरह से 6 सूत्र भी अनुपात के रूप में निकल चुका है। दोस्तों अभी इतना हार्ड जो हो गया, तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो इतना याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे? दोस्तों ये इतना याद करने का जरूरत नहीं है हमें, बस इतना ही निके नेम याद रखना है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टा आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। तो सभी में क्या दो भुजाओं के अनुपात को दर्शा रहा है और कोण को, तो यही ना हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो दोस्तों याद कैसे करना है, इसके लिए ट्रिक, बहुत सा ट्रिक होता है, जो आसान लगे उस ट्रिक को फॉलो करना है। 2-3 ट्रिक देते हैं कैसे याद करना है। हमें ये जरूरत नहीं है इसको याद करने के लिए, वैसे समझाने के लिए ये लिख दिया है कि जया कोज्या स्पर्शज्या कोटि स्पर्शज्या वियोज्या वियोज्या। तो इसको याद नहीं रखना है, तो इसको याद नहीं रखना है, तो इसको रखेंगे हम का है, इसको हटा भी देंगे, हटा सकते हैं इसको। बस अब क्या बच गया है? सीधा इतना बच गया सिंपल में, निकनेम में। तो ये तो आसानी से याद हो सकता है कि साइन कॉस टेन। और देखो दोस्तों तीन को मेन रूप से याद रखना है, और 3 का उल्टा जस्ट पढ़ाए थे, इसमें भी पढ़ा दिए थे नाम में भी, जो कैसे होता है कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो इस तरह से होता है। बस साइन कॉस टेन 3 ठो को याद रखना है, और 3 से इसको भी उल्टा करके बना सकते हैं। तो वो कैसे हो जाएगा? देखो इसको एक ट्रिक आता है, ल है लंब, तो लंब को क्या लिखें? ल लिखें। और दूसरा में क्या हो जाएगा? आ। तो आ को संक्षेप में क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं सिंबल में। तो इसको ल जोड़ आ बराबर क्या हो जाएगा? ला बन जाएगा। तो इसी तरह इसको क्या ला लिख सकते हैं, ल और ला लिख दिए। उसके बाद दूसरा क्या है? फिर ल। तो क्या बन गया दोस्तों? लाल। और बट्टा में फिर करेंगे, देखो लंब, लंब आधार और कर्ण। इस तीनों को नहीं याद रखना है कि लंब आधार कर्ण, चौथा तो कोई नहीं आ रहा है। इसको बस अनुपात के रूप में याद रखना है, कभी लंब बटा आधार तो कभी आधार बटा लंब, कभी कर्ण बटा लंब तो कभी लंब बटा कर्ण। तो इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? इसमें लिख दिया है ल जोड़ आ जोड़ क, तो सॉरी ल, तो लंब बट्टा आधार हो गया यहाँ पे। तो इसको लाल लिख दिया, इसको साइन कॉस टेन का एक एक रूप ला लिया है, तो लाल हो गया। अब फिर नीचे में लिखते हैं क्या है? कर्ण बट्टा में कर्ण। कर्ण को संक्षेप में एक अक्षर हटा के लिखते हैं क। फिर नीचा में क्या है? क। दूसरा क हो गया, और फिर बट्टा में क्या है? आ। तो क आ, तो क्या हो जाएगा? का बन जाएगा। तो क्या बन गया दोस्तों? लाल। और बट्टा में क्या बन गया? कक्का। तो लाल बट्टा कक्का से भी याद रख सकते हैं इसको हम। और कैसे? लाल बट्टा ल बट्टा क, आ बट्टा क, फिर ल बट्टा आ। तो ऐसे ल बट्टा क हो जाएगा साइन का, फिर आ बट्टा क हो जाएगा कॉस का, फिर ल बट्टा क्या हो जाएगा? आ टेन का। तो उसी तरह से इसको जस्ट उल्टा जब करेंगे कि ये तो साइन कॉस टेन का हो गया लाल बट्टा क का, और कॉट से कॉसेक का कैसे होगा? तो कॉट से कॉसेक का, इसको भी जस्ट उल्टा कर सकते हैं, कक्का बट्टा लाल हो जाएगा इस पे उल्टा करके। तो इसी तरह से उल्टा करके हम लिख सकते हैं और याद भी आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा ट्रिक, चलिए अब इसको हम इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? लंब को, कर्ण को और आधार को। सबसे पहले थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं।
इसको मिटा देते हैं दोस्तों, आगे फिर इंग्लिश के में देखते हैं जो कैसे बनता है। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और इसको भी हम इस तरह से भी, अगर इस तरह से याद नहीं होगा इससे पहले, तो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, 6। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, और दूसरा साइड में करेंगे 3 को होता है 6, जो उलट पुलट करते लिखते हैं, उसी को अलग अलग डिवाइड में कर दिए हैं, 2 हिस्सों में बांटते हैं 6 को। तो 10 दूसरा हो जाएगा, इस साइड में कॉट थीटा, सेक थीटा, और तीसरा हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो इस तरह से भी हम याद इसको कैसे रखेंगे, ये एक बहुत ही आसान ट्रिक और बहुत ही मजेदार ट्रिक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको देखेंगे पहले। तो ये नामकरण कर देते हैं इसका। ये तो समकोण है और ये थीटा लिए हैं। देखो ये तो भुजा लंब हो गया, लंब। ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये क्या होगा, आधार। देखो लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। लंब को क्या कहते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का पहला लेटर क्या है, पी। तो इसको हम पी लिख सकते हैं। और कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का इंग्लिश क्या, फर्स्ट लेटर क्या होता है, एच। तो इसको हम एच लिख सकते हैं। और दूसरा आधार हो गया, तीसरा भुजा। तो आधार में क्या होता है, आधार का होता है बेस। बेस मीन्स क्या होता है, आधार। तो बेस का फर्स्ट लेटर क्या होता है दोस्तों, बी। तो इसको हम बी लिख सकते हैं। चलो स्मॉल बी लिख लिए। तो इस तरह से लिख लेते हैं। और इसमें इससे पहले बता चुके हैं, लंब बटा कर्ण साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो चलो इस ट्रिक पे देखते हैं कि इस ट्रिक में हमें कैसे पढ़ना है। और उससे लाल बटा कक्का से भी आसानी ट्रिक है। तो दोस्तों बढ़िया से समझना, गौर से ध्यान देना। तो चलो देखो, सबसे पहला यदि त्रिकोणमिति में हम जाते हैं तो सबसे पहला जुबान पे क्या आते हैं कि साइन। साइन क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोई भी पूछता है या किसी भी कभी भी यूज करते हैं तो साइन। तो सबसे पहले सभी के हरेक के जुबान में त्रिकोणमिति में साइन ही आता है। तो दोस्तों देखो, साइन सबसे बड़ा, इसका मतलब साइन सबसे बड़ा है। तो साइन जब सबसे बड़ा है तो उसके बाद cos 10। तो देखो दोस्तों, अब इसमें 2 भागों में इसको और एक तरह से डिवाइड कर लेते हैं, तो और इससे आसान हो जाएगा। इस साइड सभी को क्या कर दो, पुलिंग बना देते हैं, और इस साइड स्त्रीलिंग बना देते हैं। तब तो आसानी से होगा स्त्रीलिंग पुलिंग पे। तो इसको यदि स्त्रीलिंग यानी लड़का, इंक सही से नहीं डाला, इसको स्त्रीलिंग पुलिंग बना लेते हैं, लड़का, और इसको लड़की। अब तो अब मजा आएगा पढ़ने में कि लड़का लड़की बन गया है। तो देखो, ये लड़की तीनों बहन और ये लड़का तीनों भाई हैं। तो ये तीनों भाई इसका बहन नहीं है, ये किसी पड़ोसिया का या किसी दूसरे गांव का है, इसका नहीं है। तो अब ये थोड़ा थोड़ा करके क्या हुआ, बड़ा हो गया। बड़ा होते ही क्या होता है, शादी करने वाला हो जाता है। तो शादी करने के लिए क्या करेगा, अब सबसे पहला भाई का शादी करेगा ना, तब ना छोटका भाई का शादी होगा। तो दोस्तों सबसे पहले साइन कहता है सबसे बड़ा है हम ही, तो सबसे पहले तो साइन करेगा शादी। तो साइन जो करेगा शादी, तो साइन किस से, लड़का से। तो लड़का का शादी नहीं होता, लड़का से लड़की का शादी होता है। तो साइन करेगा शादी अब किस से, साइन निकलेगा लड़की ढूंढने के लिए। आते आते इस गांव में आ गया, आते आते इस गांव में जो आ गया, तो यहाँ लड़की देखा 3। तो 3 लड़की देखा, तो सबसे सुंदर और सबसे लंबा ढूंढने लगा। तो सबसे सुंदर और सबसे लंबा मिल गया इसको कौशिक। साइन को क्या मिल गया, कौशिक। देखो उससे बड़ा भी है, लंबा भी है, और देखने में भी सुंदरता है, जो भी होगा। तो साइन कर लिया कौशिक।
अर्थात साइन का उल्टा कॉस सेक, और लड़का का उल्टा लड़की है, लड़की का उल्टा लड़का। तो इस तरह से अपोजिट याद भी रखना है। तो कैसे याद होगा, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन कॉसेक से शादी कर लिया है और दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग का अपोजिट पुल्लिंग और पुल्लिंग का अपोजिट स्त्रीलिंग, तो यही ना होगा, दोनों उल्टा। तो इस तरह से ये हो गया। अब बच गया है कॉस और टेन, तो ये दोनों भी तो शादी करेगा। तो कैसे शादी करेगा, किससे, ये भी अब निकला। चलो हम भी बड़ा हो गए, हम भी शादी करेंगे। तो ये किससे शादी करेगा, ये अब ढूंढ रहा, फिर निकलने के लिए लड़की ढूंढने के लिए निकला। तो निकला तो फिर जाते जाते उसी गांव में गया, फिर देखा दो लड़की बच्चा है, एक को तो शादी करके भैया ला लिया, दूसरा बच्चा है। तो चलो देखते हैं इसमें। अब ये ढूंढने लगा जाति और राशि, भाई तुम्हारे से हमारा जाति मैच हो रहा है कि नहीं। तो चलो दोस्तों जाति में मैच कराते हैं। COS, इसमें COT, दो तो मैच कर रहा है। तो क्या इससे इसको पसंद कर लेगा, नहीं। जब ये इसको पसंद कर लेगा तो भाई इसके लिए किसको छोड़ेगा। दूसरा देखते हैं COS, तो देखो इसमें क्या है, COS cos S is sec। तो इसमें क्या C मिल रहा है और S मिल रहा है दोनों। जब C और S मिल रहा है तो इसको तो फट से छक्का मार देगा। चलो हम तुम्ही से कर लेंगे, ये छोटका भैयारी के लिए छोड़ देते हैं। तो चलो ये सेक कर लिया, कॉस कर लिया किससे, कॉस थीटा किससे कर लिया शादी, तो सेक से। दूसरा कॉस, फिर अब बच गया है टेन, तो टेन भी निकला लड़की ढूंढने के लिए, तो बचा तो था एक ही। तो अब ये क्या करेगा, हार के इसी से करेगा, हार के क्या, इसमें भी टी है, ये भी जात ताकने लगा, तो इसमें भी टी, इसमें भी टी, तो दोनों को टी मिल गया, अर्थात दोनों का राशि मिल गया। तो दोनों भी क्या कर लिया, आपस में बैठा लिया जोड़ी। टेन थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। देखो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, और फिर कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो ये कैसे उल्टा हो गया, ये तो पता है कि लड़का का उल्टा लड़की और लड़की का उल्टा लड़का। तो उसी तरह से मैंने इसको याद रखना है। अब इस पे सूत्र कैसे बनेंगे, तो अब इस पे सूत्र कैसे बनेंगे, साइन थीटा जो होता है लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। तो चलो हिंदी मीडियम में तभी बताए थे, थोड़ा इंग्लिश में संक्षेप में भी लिख लेते हैं। तो साइन थीटा, थीटा यहाँ पे है, तो थीटा यहां से देख रहा है, तो इसका सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो सम्मुख भुजा को जो लंब कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी सामने की भुजा लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब को संक्षेप में क्या बोलते हैं, P। तो साइन थीटा बराबर P हो जाएगा। और इसका दूसरा लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण, कर्ण को संक्षेप में क्या बोलते हैं, H, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो इसको H हो गया। जब साइन थीटा का P बट्टा H, तो साइन का उल्टा क्या, कोसेक, तो कोसेक का उल्टा, कोसेक का उल्टा साइन। तो इसी तरह से सूत्र बनेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं फिर कॉस का, तो कॉस, या नहीं तो यहीं पर भी अपोजिट कर सकते हो। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो यहां पर कोसेक भी ले लेते हैं, कोसेक थीटा। तो जैसे इसका उल्टा होता है तो क्या करेंगे, H बट्टा P कर देंगे। अब दूसरा क्या बच गया है कि कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इससे पहले पढ़े थे आधार बट्टा कर्ण, क्या पढ़े थे, आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार को संक्षेप में B बोलते हैं, तो B लिखेंगे यहाँ पे, B बट्टा कर्ण को H, तो H लिख देंगे। और कॉस का उल्टा क्या बताए हैं, सेक, क्योंकि कॉस किससे शादी किया है, तो सेक से। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, इसको भी यहां पर भी लिख देते हैं,
सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बट्टा बी हो जाएगा। अब बच गया है टेन और कॉट, तो टेन कॉट का भी आसानी से निकलेगा, तो टेन का लिख लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा लंब को P और आधार को B, तो P बट्टा B बराबर इसका अपोजिट करो, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, तो उल्टा करने का अर्थ जो P बट्टा B है तो B बट्टा P हो जाएगा। इस तरह से निकल गया कि साइन थीटा बराबर P बट्टा एच अर्थात परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा बराबर बेस बट्टा हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा बराबर P बट्टा B। जब ये तीनों याद हो गया तो ये तीनों तो आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। कैसे याद हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा P बट्टा एच तो एच बट्टा P कोसेक हो जाएगा, फिर कॉस थीटा का B बट्टा एच तो सेक का हो जाएगा एच बट्टा B, जस्ट अपोजिट होता है। अब इस पर भी एक कमाल का ट्रिक है जो फट से याद हो जाएगा। तो चलो दोस्तों ट्रिक बनाते हैं, जैसे वहां बनाए थे लाल बट्टा कक्का, तो यहां भी बनाएंगे संक्षेप में इसी से कि PBP। तो ऊपर में बट क्या है, सभी में PBP यही है, PBP बट्टा में क्या है HHB, तो HHB। अब इससे कैसे ट्रिक बनेगा, ट्रिक देखो, इससे आसानी से बहुत ही मजेदार ट्रिक बनने वाला है। कैसे बनेगा, P से क्या होता है, थोड़ा निगेटिव में भी ले लेते हैं और पॉजिटिव में भी। तो देखो पाकिस्तान, P से पाकिस्तान, B से भूखा और P से पड़ा, अर्थात क्या हो गया, पाकिस्तान भूखा पड़ा। और बट्टा में क्या है HHB, तो HHB से क्या होगा, तो HHB से भी होगा हिंदुस्तान हारा, और यहाँ पे B होना चाहिए ना, तो हिंदुस्तान हारा भाड़ा, B से क्या हो जाएगा भाड़ा, तो अर्थात पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हारा बड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा बट्टा हिंदुस्तान हरा बड़ा। तो इससे भी याद रख सकते हो, तो P बट्टा H तो क्या होता है इस साइन का, और फिर B बट्टा H क्या होता है कॉस का, अर्थात पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान बट्टा हिंदुस्तान, भूखा बट्टा हरा, और पाकिस्तान बट्टा भाड़ा। पाकिस्तान बट्टा क्या हो जाएगा, इंडिया में भाड़ा, पाकिस्तान में भूख पड़ा, हिंदुस्तान में भाड़ा। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। P बट्टा क्या हो जाएगा B, तो वो क्या होता है 10 का। तो इस तरह से ये सूत्र याद करने का ट्रिक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, आगे भी शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंटों को इसका जरूरत होगा वो अपना जरूरत पूरा कर ले। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्रिक के साथ। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ट्रस्ट एजुकेशन में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।